गांव का नाम था सोनपुर। चारों तरफ खेत, कच्ची सड़कें, पीपल का पेड़ और सुबह सुबह बैलों की घंटियों की आवाज। इसी गांव में रहता था एक किसान रामलाल। चेहरे पर झुर्रियां थीं, हाथों में मिट्टी बसी थी और आंखों में उम्मीद। सूरज अभी ठीक से निकला भी नहीं था कि रामलाल की नींद खुल गई। अरे राम, आज फिर बादल नहीं है। भगवान जाने फसल का क्या होगा। हे धरती मैया, इस बार तो लाज रख लेना। घर के अंदर उसकी पत्नी सीता चूल्हे पर रोटी सेंक रही थी। इतनी जल्दी खेत जा रहे हो? कल तो पूरी रात सोए भी नहीं। किसान की नींद और फसल दोनों हल्की ही होती है, सीता। बीज उधार के है, खाद भी उधार की। इस बार फसल नहीं हुई तो फिर मेहनत और ज्यादा करेंगे। रामलाल खेत में पहुंचता है, मिट्टी को हाथ में लेकर सूंघता है। रामलाल, अभी भी जान बाकी है इस मिट्टी में। पास से दूसरा किसान मोहन आता है। रामलाल, अब खेती में क्या रखा है? शहर चल, फैक्ट्री में काम मिलेगा। मोहन, शहर में रोटी मिलेगी, लेकिन आत्मा वो यही मिलती है। रामलाल का बेटा रवि शहर से पढ़ाई करके लौटा था। बाबा, मैं खेती छोड़कर नौकरी करना चाहता हूं। क्यों बेटा? लोग किसान को इज्जत नहीं देते। हमेशा कर्ज, हमेशा परेशानी। बेटा, किसान गरीब हो सकता है, लेकिन कमजोर नहीं। गांव की पंचायत बैठी थी। सरकार की नई योजना आई है, लेकिन फॉर्म भरना पड़ेगा। हम पढ़े लिखे नहीं साहब, लेकिन खेत पढ़ते हैं। और याद रखना, अगर किसान रोएगा तो देश भूखा सोएगा। दिन बीतते गए, बारिश नहीं हुई, फसल सूखने लगी। अब क्या करेंगे? जब तक सांस है, उम्मीद है। एक रात तेज हवा चली, बादल गरजे, बिजली चमकती है। सीता, बारिश, बारिश हो रही है। भगवान सुन लिया। कुछ महीनों बाद खेत लहलहा उठे। रामलाल, तेरी फसल तो सोने जैसी है। सोना नहीं मोहन, ये पसीने की कीमत है। बाबा, मुझे माफ कर दो। मैं समझ गया। किसान होना शर्म नहीं, गर्व है। बस यही सुनना था बेटा। रामलाल कोई बड़ा आदमी नहीं था। ना उसके पास गाड़ी थी, ना बंगला। लेकिन उसके खेत से निकला हर दाना किसी न किसी की भूख मिटाता था। किसान सिर्फ अन्न नहीं उगाता, वो पूरे देश